रोमाना का फोन आया था, वो बता रही थी कि शफक घर छोड़कर उधर आ गई है। हाँ, शफक घर छोड़ के चली गई। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, बला टली। इसका मतलब रोमाना जो कह रही थी ठीक कह रही थी। शफक ने तुम्हारी वजह से घर छोड़ा है ना। हाँ तो अच्छी बात है ना अम्मी। जो काम आपने महीनों में करना था मैंने 1 घंटे में कर दिया। माँ, फजूल बातें नहीं करो। हमेशा कोई ना कोई मुश्किल खड़ी कर देती हो तो मेरे लिए। आखिर कब तक तुम्हारी मुश्किलों में उलझी रहूंगी। तुमने ऐसा क्या किया जो वो घर छोड़कर चली गई। वो मेरे शोहर पर डोरे डाल रही थी, आखिर कब तक मैं बर्दाश्त करती। और वैसे भी उसके लिए क्या मुश्किल हुई। मेरे घर का मामला है, मैं जानूं, मेरे घर वाले जाने। फजूल बातें नहीं करो माम। उसने वहां जाकर सब कुछ बता दिया है। अब वो लोग अजरा और जारून को बताएंगे तो जारून तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। उसकी फिक्र आप ना करें, उसे मैंने संभाल लिया है। और अम्मी ये तो अच्छा हुआ ना कि वो खुद चली गई, हमें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। मेरे प्लान के मुताबिक जाती ना तो सब कुछ कंट्रोल में रहता, लेकिन अभी तो वो जल्दबाजी में चली गई है। रोमाना और राशिद अभी उसके लिए तैयार नहीं होंगे, और अगर उनसे कुछ गलती हो गई ना तो ये समझो कि रिश्ता खत्म। मैं प्लीज अब मुझे डराएं तो मत। माँ, तुम इन दोनों का असली रूप नहीं जानती हो। ये तो शफक और अजरा की फैमिली में बिल्कुल बदल कर आते हैं। उफ, अब तो शफक अचानक वहां पहुंच गई है। अल्लाह खैर करे कि उसकी नजरों में कुछ ना आए। हाँ तो आप समझाएं ना रोमाना आंटी को कि उसे आने ना दें। और राशिद उसका शौहर है, उसके साथ जबरदस्ती भी कर सकता है। और अगर उसे मालूम भी हो गया तो क्या कर लेगी वो। अब कल बात करूंगी मैं उससे। वैसे भी उन लोगों को मालूम नहीं है कि है कहाँ वो। पता नहीं अम्मी, जारून इतनी देर से अपनी अम्मी के रूम में है और मेरे पाँव में चोट लगी है तो मैं वहां जा नहीं सकती। चोट कैसे लगी। बस लग गई, गिर गई थी ठोकर खा के। तुम क्यों इतनी जल्दबाजी करती हो। तुम्हें कहती हूँ आराम से क्या करो